everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 14 पढ़ेंगे, दैट इज फर्दर इनोवेशंस। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जो प्रोडक्शन है बुक्स का वो और ज्यादा आसान हो गया था और तेजी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक्स इन बल्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बुक्स, तो इस वजह से बुक्स के रेट्स भी कम हो गए थे। लेकिन उसके बाद आती है स्टीम प्रेस, जो अब स्टीम इंजन के थ्रू प्रिंट प्रेस चलने लगी है। स्टीम इंजन के थ्रू उसी को कहा गया स्टीम ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो अब स्टीम ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया। अब हम लोगों को मैनुअल लेबर नहीं करना पड़ रहा था उतना, बस हमें क्या करना है, लेटर्स अरेंज करने हैं, वर्ड्स अरेंज करने हैं, बाकी का काम वो प्रिंटिंग प्रेस खुद संभाल लेगी। तो अब स्टीम ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस आए जो स्टीम इंजन के थ्रू चलाए जाने लगे, उससे और ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन इसके बाद भी और ज्यादा इनोवेशंस आने लगे, यानी और ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद काफी ज्यादा इनोवेशंस के बाद आज जाके हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसे हम ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आगे क्या क्या इन्वेंशंस हुए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, वही हम आज के वीडियो में जानेंगे। In the late 19th and early 20th centuries, printing saw many new technological developments। अब late 90s यानी 1850s के बाद की बात हो रही है और अर्ली 20s 1950s से पहले की बात हो रही है। तो 1850s से 1950s के बीच का जो टाइम है, ये जो 100 साल थे, उसमें काफी ज्यादा नए नए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए। हमारे पास काफी अलग अलग टेक्नोलॉजीज यानी कि डिफरेंट मशीन्स आने लगी, डिफरेंट मशीन्स का इन्वेंशन हुआ इस टाइम पीरियड पे, इन 100 सालों में, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में। और उसी जो इनोवेशंस हो रहे थे, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी हमारे पास, तो उसी में हमें प्रिंटिंग प्रेस भी देखने को मिली। नई तरह के प्रिंटिंग प्रेस आने लगी, नए नए वर्जन्स आने लगे। हम कह सकते हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी यानी प्रिंटिंग प्रेस जो थी, उसी में और ज्यादा इनोवेशंस करके, इंप्रूवमेंट करके हमने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को और ज्यादा इंप्रूव किया है। कम टाइम में अब हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस करते हैं। These innovations made printing faster, cheaper and more efficient। अब ये जो इनोवेशंस आते गए, ये जो इम्प्रूवमेंट होते गए हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, इन्हीं इम्प्रूवमेंट्स की वजह से अब हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, यानी कि प्रिंटिंग जो है वो अब और ज्यादा फास्ट हो गई है। अब हम और ज्यादा तेजी से ज्यादा बुक्स जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। चीपर हो गई हैं बुक्स, यानी कि अब जब हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कम टाइम में और हमारी मेहनत भी कम लग रही है, मशीन्स अपने आप सारा काम कर रही हैं, तो इस वजह से अब क्योंकि हमारा इनपुट उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से जो बुक्स के प्राइसेस हैं वो भी कम हो गए। और बुक्स अगर कम प्राइसेस में सेल की जाएंगी तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स खरीद के पढ़ेंगे, यानी हमारे पास रीडर्स जो हैं वो बढ़ने लगेंगे, रीडर्स की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। और मोर एफिशिएंट तरीके से, यानी कि और ज्यादा अच्छे तरीके से, पहले से और ज्यादा बेहतर तरीके से, अब जो हमारे पास मशीन्स आ रही थी वो पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से बुक्स प्रिंट कर रही थी, यानी क्लियर टेक्स्ट देखने को मिल रहा था, इंक कहीं भी फ्लो करी हुई नहीं दिख रही थी। पहले जब हम बाय हैंड लिखा करते थे बुक्स, तो जब हम हाथों के थ्रू बुक्स को कॉपी करा करते थे, बुक्स लिखा करते थे, तो इससे क्या होता था, इंक के फैलने के चांसेस ज्यादा होते थे, इंक स्प्रेड कर जाती थी पेजेस पे, जो बहुत ज्यादा मतलब बुक्स को अनअट्रैक्टिव बनाया करता था। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने लगी जब हम और ज्यादा इनोवेशंस करते चले गए। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें हम फर्दर इनोवेशंस के साथ सॉल्व करते चले गए। ऑफसेट प्रिंटिंग, अब जो हम आज के टाइम पे देखते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़पेपर्स जो भी प्रिंट होके आ रहे हैं हमारे पास, वो सब किस टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहे हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। आज जो हम यूज करते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसे ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। Offset printing introduced, allowing printing on both sides of a paper quickly। पहले पेपर के बस एक ही साइड पे प्रिंट की जाती थी बुक्स में हर एक पेज पे दोनों साइड, जैसे हम प्रिंटिंग देखते हैं आज हम अपनी टेक्स्ट बुक पे दोनों साइड प्रिंट किया होता है, पूरा जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ होता है बुक में दोनों साइड पे पेजेस के। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पेज पे यानी पेज के जो दो साइड्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही साइड पे प्रिंट किया जाता था। तो एक साइड खाली रहती थी बुक्स की और एक साइड प्रिंट किया जाता था पहले। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है, पेज के यानी पेपर के दोनों साइड प्रिंट किए जाते हैं टेक्स्ट, और इस टाइप के हमारे पास आज टेक्स्ट बुक्स या न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ये सब होते हैं, प्रिंटेड मटेरियल इस टाइप का हमारे पास अवेलेबल है। इट प्रोड्यूस्ड क्लियरर इमेजेस एंड शार्पर टेक्स्ट। ऑफसेट प्रिंटिंग की वजह से अब हमें और ज्यादा शार्पर टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पहले की तरह जो इंक फैलने के चांसेस होते थे या फिर कहीं कहीं पे होता था
अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, इंक सही से नहीं लगी है उस पेज पे, नहीं सही से वो लेटर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, सही से लेटर्स प्रिंट नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि हम बाय हैंड फोर्स लगाया करते थे। अब मशीन्स अपने हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से सही फोर्स लगा रही हैं, सही तरह से प्रेशर लगा रही हैं, तो सारे जो लेटर्स हैं वो प्रॉपर्ली प्रिंट हो जाते हैं हमारे पेपर पे। तो हमें और ज्यादा क्लियर टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं, क्लियर इमेजेस देखने को मिल रही हैं, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की, यानी हमें जो इमेजेस हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं वो कितनी बेटर क्वालिटी की होती हैं, हमें इजीली समझ में आता है, ब्लर इमेजेस जैसी नहीं होती, वो एकदम क्लियर होती हैं। तो इस टाइप से ऑफसेट प्रिंटिंग के आने की वजह से हमें और ज्यादा क्लियर इमेजेस देखने को मिल रही हैं, शार्पर टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है, हमें एकदम क्लियर टेक्स्ट मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इमेजेस को समझने में या टेक्स्ट में, यानी जो हमारी बुक है उसमें क्या लिखा है वो समझने में या पढ़ने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती। इम्प्रूवमेंट्स इन पेपर एंड इंक। अब पेपर और इंक में भी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स होते गए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुए वो हमने देखा। अब पेपर और इंक में भी हमारे पास और ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स होते चले गए। पेपर प्रोडक्शन बिकेम मशीन बेस्ड एंड लो कॉस्ट। अब पेपर प्रोडक्शन जो हम पहले करा करते थे तो वो घर पे बैठ के करते थे, घर पे बैठ के पेपर्स बनाए जाते थे। जब इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, मशीन्स आने लगी, उसके बाद से पेपर प्रोडक्शन जो है वो भी इंडस्ट्रीज में होने लगा। पेपर मिल्स यानी इंडस्ट्रियल मिल्स बनाए गए, वहां पे पेपर का प्रोडक्शन होता था और मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो दोबारा से वही बात है, जब मशीन्स प्रोडक्शन कर रही हैं तो बहुत ज्यादा हमारे पास बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा जो बुक्स हैं वो जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं वैसे ही पेपर मिल्स में बहुत ज्यादा ही अमाउंट में अब पेपर्स बनने लगे। पहले कम पेपर्स बनाया करते थे हम, ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था, बाय हैंड हमें सारे मेथड्स या सारे स्टेजेस टास्क फॉलो करने पड़ते थे। अब मशीन सारा काम संभाल रही है, हमें बस मशीन्स को ऑपरेट करना है। तो इसकी वजह से अब पेपर का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा आसान हो गया, हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं और उतना पैसा भी नहीं लग रहा है हमारा पेपर प्रोडक्शन में। बेटर क्वालिटी इंक, इम्प्रूव्ड ब्राइटनेस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स। अब इंक की क्वालिटी जो है उसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट करी, इंक की भी क्वालिटी और ज्यादा इम्प्रूव होती गई, काफी अच्छी क्वालिटी की अब इंक हम यूज करने लगे प्रिंटिंग में। और अब क्योंकि अच्छी क्वालिटी की हम इंक यूज कर रहे हैं तो एक तरह से जो लेटर्स हम लोग लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं अपनी बुक में, वो एकदम ब्राइट थे, एकदम क्लियर थे। और इंक के अच्छे होने की वजह से, यानी बेटर क्वालिटी इंक का यूज हम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो टेक्स्ट की क्लियरेंस है या टेक्स्ट की जो क्लैरिटी है वो भी बढ़ गई। अब हमें टेक्स्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे, जो भी हम लिटरेचर टेक्स्ट लेटर्स वगैरह जो भी हम देख रहे हैं प्रिंटेड बुक्स में, तो उनमें हम लोगों को काफी ज्यादा एक तरह से अट्रैक्टिवनेस देखने को मिली इन बेटर क्वालिटी इंक की वजह से। साथ ही साथ डिफरेंट कलर की इंक्स भी यूज की जाने लगी वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए बुक्स में। लिनोटाइप एंड मैकेनिकल कंपोजिंग। The linotype machine invented in 1880s allowed automatic typesetting much faster than arranging letters by hand. अब सबसे पहले जो जोहान गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करी थी, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था 1448 के अराउंड, तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसे हम लोग हैंड से ऑपरेट किया करते थे, हाथों से ऑपरेट करते थे। हम लोगों को सारे लेटर्स, मेटल प्लेट जो हुआ करते थे उस पर हमें सारे लेटर्स अरेंज करने होते थे, वर्ड्स लिखने होते थे, फिर उन पे हम लोग इंक लगाया करते थे मैनुअली, यानी एक इंसान ही रोलर के थ्रू इंक लगाया करता था, रोलर या इंक पैड के थ्रू, और उसके बाद बाय हैंड ही फोर्स लगा करके जो लेटर्स हैं वो प्रिंट किए जाते थे। कहाँ पे? पेपर पे। तो पहले जैसे हम लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखा करते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से क्या होता था, एक या दो लाइन ही हम प्रिंट कर पाते थे। ये भी एक तरह से जो प्रिंटिंग प्रेस थी जो जोहान गुटेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस करी थी, वो भी एक तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी ही थी। क्यों? क्योंकि उसमें बस इतना फर्क है कि मेटल की प्लेट है, उस पर हम लोग लेटर्स अरेंज कर सकते हैं, बार बार हम रीअरेंज करके लेटर्स लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं। बाकी पूरा सिस्टम वही था, हैंड के ही थ्रू हमें इंक लगा करके, जैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में वुडन ब्लॉक पे हम लोग इंक लगा करके उसे स्टैम्प किया करते थे, वैसे ही अब इस मेटल प्लेट पे इंक लगा करके हमें फोर्स लगाना है, प्रेशर लगाना है, जिससे कि सारे लेटर्स प्रिंट हो जाएं पेपर पे। तो हैंड के ही थ्रू ऑपरेट किया करते थे उस प्रिंटिंग मशीन को जो जोहान गुटेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस करी। और उसके बाद आती है स्टीम ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस। जो स्टीम प्रेस भी जिसे हम कहते हैं 1830s में आई है स्टीम प्रेस, उसने एक तरह से काफी हद तक हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करी। क्यों? क्योंकि अब बस हमें लेटर्स अरेंज करने हैं, टाइप सेटिंग कहा जाता है इसे, यानी कि हमें सारे लेटर्स अरेंज करने हैं,
पूरे पेज पे कैसे लेटर्स या कौन से जो वर्ड्स हैं वो प्रिंट होने हैं वो सब हमें अरेंज करने हैं। बाकी का सारा काम स्टीम प्रेस यानी ये जो मशीन है वो संभाल लिया करती थी। ये मशीन खुद उस पे इंक लगा दिया करती थी और फोर्स के साथ यानी प्रेशर के साथ ये जो मेटल प्लेट है उस पे से सारे जो लेटर्स हैं वो प्रिंट कर दिया करती थी पेज पे। तो स्टीम प्रेस अपने आप काम करने लगी। देन हमारे पास आती है लिनोटाइप मशीन। लिनोटाइप मशीन 1880s में इन्वेंट की गई। 1880s में इसका इन्वेंशन हुआ लिनोटाइप मशीन का। और अब लिनोटाइप मशीन जो है वो ऑटोमेटिक टाइप सेटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गई। यानी अभी तक जो एक लास्ट जो हम काम खुद कर रहे थे, जो हम लोग टाइप सेटिंग कर रहे थे यानी लेटर्स अरेंज कर रहे थे, वो लेटर्स अरेंज करने की भी अब हमें जरूरत नहीं है। अब इंसानों का काम पूरा हट चुका था टाइप सेटिंग से भी। यानी अब हमें बस इन मशीन्स को ऑपरेट करना है, चालू कर देना है, ऑन कर देना है। ये मशीन जो लिनोटाइप मशीन है वो अपने आप सारे वर्ड्स या सारे लेटर्स जो हैं वो अरेंज करेगी यानी टाइप सेटिंग करेगी पूरी। कौन से लेटर्स या कौन सा टेक्स्ट टाइप किया जाना है पेज पे, वो सब उस सब का अरेंजमेंट ये मशीन अपने आप कर लिया करती थी। फिर इंक भी अपने आप लगा करके प्रिंट कर दिया करती थी। यानी ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन थी, इसमें हमारा कोई भी मैनुअल लेबर नहीं लग रहा था। हम इंसानों को क्या करना था, बस इस मशीन को ऑपरेट करना था। बाकी का सारा काम ये लिनोटाइप मशीन अपने आप हैंडल कर ले रही थी। लेकिन अभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सारा काम अपने आप कर तो रही है, लिनोटाइप मशीन अपने आप काम कर रही है और तेजी से प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग हाथों के थ्रू जो वर्ड्स अरेंज करने में जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ करता था अब वो नहीं हो रहा है। तो उस टाइम को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अब बुक्स और ज्यादा प्रोड्यूस होने लगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइम लेटर्स को अरेंज करने में वेस्ट हो रहा था अब उसे भी हम यूज कर रहे हैं। उस टाइम में भी हम लोग और ज्यादा बुक्स प्रिंट कर पा रहे हैं। तो इस वजह से लिनोटाइप मशीन जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई। लिनोटाइप मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक हमें टाइप सेटिंग भी देखने को मिली, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है बुक्स की। तो पहले हैंड ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस आई जो जोहान गुटेनबर्ग ने इन्वेंट करी। देन स्टीम प्रेस 1830s में और फिर 1880s में आई लिनोटाइप मशीन्स। लेकिन अभी भी लिनोटाइप मशीन्स में भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, बुक्स के जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस के सिर्फ एक ही साइड प्रिंट किया जा रहा है। और इन पेजेस को क्या किया जाता था, जब इंक लगाई जाती थी इन पे तो इन पेजेस को सुखाने के लिए रख दिया जाता था, थोड़ी देर छोड़ दिया जाता था जिससे कि इंक अच्छे से ड्राई हो जाए और फ्लो ना करे। इलस्ट्रेशंस एंड कलर प्रिंटिंग। अब इलस्ट्रेशंस का यूज किया जाने लगा यानी पेंटिंग्स बनाई जाने लगी बुक्स में, कलर प्रिंटिंग की जाने लगी। और हाँ, यहाँ जो लिनोटाइप मशीन है, लिनोटाइप मशीन के बाद हमारे पास जो आज मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं वो है ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हम लोगों को और ज्यादा शार्पर टेक्स्ट देखने को मिलते हैं और ज्यादा क्लियरिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या सब एक डिफरेंस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स में जितने भी पेजेस हैं उसके हमें दोनों साइड प्रिंट देखने को मिलते हैं। यानी दोनों साइड जो है पेजेस के वहां पे हम प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑफसेट प्रिंटिंग में जैसे हम लोग जब इंक लगाते हैं रोलर के थ्रू, जो हम इंक लगाते हैं तो वो इंक लगाने के बाद रोलर से आप इंक लगा दोगे पहले, उसके बाद ये जो प्लेट है, मेटल प्लेट जहां से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सारे लेटर्स को, उसे एक बार जो रबर रोलर होता है उसके साथ भी एक बार ऐसे रब किया जाता है जिससे जो एक्स्ट्रा इंक है वो इस पे से हट जाए और इंक फ्लो करने के चांसेस कम हो। और इंक इजीली ड्राई भी हो जाती है इससे। जब आप ज्यादा इंक लगा ही नहीं रहे हो तो इंक ड्राई होने में भी उतना टाइम नहीं लेगी। तो ऑफसेट प्रिंटिंग में हम लोगों को ये चेंजेस देखने को मिले। बाकी पहले स्टार्टिंग में जैसे हैंड ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस थे, उससे पहले बाय हैंड जो हम प्रोडक्शन किया करते थे, बाय हैंड जो बुक्स लिखा करते थे, उससे तेजी से प्रोडक्शन हुआ हैंड ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से। फिर स्टीम प्रेस आई जिससे और ज्यादा फर्दर हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस करने लगे। स्टीम प्रेस के आने के बाद लिनोटाइप मशीन्स आई और तेजी से हुआ प्रोडक्शन। एंड देन ऑफसेट प्रिंटिंग आई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और आज तो हम देखते ही हैं हर जगह बुक्स अवेलेबल है, हर जगह प्रिंटेड मटेरियल का यूज हमें देखने को मिलता है, काफी सारे प्रिंट्स हमें देखने को मिलते हैं अपनी डेली वे लाइफ में। तो आज ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा तेजी से ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो उसका यूज हम लोग कर रहे हैं, प्रिंट बहुत तेजी से कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ अब हमें इलस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं यानी पेंटिंग्स, इमेजेस देखने को मिलती हैं बुक्स में। साथ ही साथ कलर प्रिंटिंग यानी वही हो गए, इमेजेस देखने को मिल रही हैं। अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करना है तो डिफरेंट कलर के इंक से हम लोगों को वो वर्ड देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट बुक में तो नहीं, लेकिन यूजुअली दूसरी जो बुक्स हैं उसमें हमें रेड इंक का यूज करा हुआ दिखता है टू हाईलाइट द वर्ड्स। Illustrated books and colored prints became popular। अब illustrated books यानी अब हम बुक्स में लोगों को जो भी हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लिटरेचर हम लोग बुक में प्रिंट कर रहे हैं, उस बुक में
जो भी रीडर्स वो बुक खरीद रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आए, तो इसलिए हम उन बुक्स में इमेजेस लगा देते हैं, पिक्चर्स दे देते हैं, जिससे पिक्चर्स के थ्रू लोग इजीली समझ पाएं, कनेक्ट कर पाएं। तो इन्हें कहा जाता है इलस्ट्रेटेड बुक्स। अब इलस्ट्रेटेड बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं, कलर्ड प्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते चले गए। ये नई चीज थी, अब लोगों को अच्छा लगने लगा। ये जो इमेजेस हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी हम लोग बार बार इमेजेस देखते हैं, इमेजेस देखने लगते हैं। इमेजेस क्यों हम लोग इतना ज्यादा इमेजेस को प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि वो इमेजेस जो है वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, और वो इमेजेस हमें बताती हैं पूरी जो स्टोरी। जैसे हम लोगों ने डॉन ऑफ द सेंचुरी, टू मैजिशियंस, ये सब हमने देखी हैं पेंटिंग्स एनसीईआरटी बुक में हिस्ट्री की। तो ये जो पेंटिंग्स हैं उसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। तो सिर्फ पेंटिंग्स के थ्रू भी हमें नॉलेज मिल सकती है। तो इसलिए ये जो पेंटिंग्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड की गई, इन बुक्स में प्रिंट की गई, जिससे कि लोग इजीली सारी चीजें समझ पाए, जो टेक्स्ट लिखा है उसे विजुअल फॉर्म में भी याद रख पाए। Photographs, drawings and advertisements were added to attract readers. Photographs यानी जो पिक्चर्स हैं, जैसे हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती हैं, ड्राइंग्स जो हमारे जो फिक्शन या कह ले स्टोरीज से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उसमें हमें काफी सारी ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं। एडवर्टीजमेंट्स हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हो गए या डिफरेंट जो एड्स हो गई वो उसमें चलाई जाती हैं, न्यूज़पेपर में हमें प्रिंट करी हुई दिखती हैं। तो ये सारे जो भी इलस्ट्रेटेड मटेरियल है उसकी वजह से जो रीडर्स हैं वो और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ज्यादा रीडर्स इन बुक्स को खरीदते हैं इमेजेस की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर जितनी ज्यादा बेटर इमेजेस आप लगाओगे, जितना ज्यादा लोगों को विजुअली अट्रैक्ट करोगे, विजुअल्स अच्छे अच्छे दिखाओगे अगर लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ग्रोथ ऑफ द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अब पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ कैसे हुई, कैसे प्रिंटिंग जो है वो बढ़ती चली गई। बिग पब्लिशिंग हाउसेस इमर्ज्ड इन यूरोप एंड अमेरिका। अब यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े जो पब्लिशिंग हाउसेस हैं वो बनाए गए, जहाँ पे प्रिंट की जाती थी बुक्स। ऐसे पब्लिशिंग हाउसेस बनाए गए जहाँ पे प्रिंट करके बुक्स पब्लिश की जाती थी। दे प्रोड्यूस मैगजीन्स, टेक्स्ट बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स इन बल्क। और यहाँ पे क्या होता था, ये जो बड़ी बड़ी जो पब्लिशिंग हाउसेस थे वहां पे मैगजीन्स, टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, सारा जो प्रिंटेड मटेरियल है वो प्रिंट किया जाता था, पब्लिश किया जाता था बल्क में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिलता था प्रिंटेड मटेरियल्स का। और यहाँ से ये जो इंडस्ट्रीज हैं या ये जो पब्लिशिंग हाउसेस हैं, यहाँ से जो होलसेलर्स होते हैं वो इन बुक्स को ले जाया करते थे, प्रिंटेड मटेरियल को ले जाते थे, और फिर हम लोग जिनसे खरीदते हैं वो रिटेल शॉप्स होती हैं। जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं वो जाके होलसेल जो शॉप्स होती हैं वहां से खरीदते हैं सारे आइटम्स, एंड देन जो फाइनली हम जो कंज्यूमर्स हैं वो सारे जितने भी बुक्स ले रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो रिटेल शॉप से लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे फर्दर इनोवेशंस होते चले गए। 1448 में जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहले हैंड ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। 1830s में स्टीम प्रेस आई, फिर 1880s में लिनोटाइप मशीन्स आई, और उसके बाद आज मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे इनोवेशंस होते ही चले गए। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।